नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पीयूष धागड़ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द किसान पे। तो आज हम जा रहे हैं केसरपुरा। काई के लिए जा रहे हैं किसान। हो चुकी है सोयाबीन खराब, 1569 जो सोयाबीन थी वो जो सड़ चुकी है पानी ज़्यादा गिरने की वजह से। तो अभी हम दूसरा बिजवारा लेने जा रहे हैं केसरपुरा। महंगा है पर लाना तो पड़ेगा, ऐसे खेत खाली जो छोड़ना है वो बढ़िया नहीं है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, सोयाबीन लेके आते हैं और फिर आज ही और वापस बोनी भी पड़ेगी, वरना ज़्यादा दिन निकलेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, लेट हो जाएंगे। तो आज ही जाके बो देंगे सोयाबीन। अभी लेने जा रहे हैं आज। यहाँ पर सोयाबीन का बिजवारा लेने आए थे, लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने जो देखा आपका दिमाग भी खराब रह जाएगा। मैंने जो देखा मैं तो मतलब फुलाना समारा ऐसा स्थिति हो गई है मेरे साथ। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ ये है ड्रैगन फ्रूट, जो कि इससे पहले यहाँ पर आया था मैं, मुझे एक भी फ्रूट देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हो 3 फ्रूट यहाँ पर लग चुके हैं। इसको काफ़ी समय हो गया है इस स्ट्रक्चर को खड़े किए हुए। देख सकते हो कितने लंबे ऊपर हाइट ले ली है इसने, कितनी लंबी हाइट ले ली है। यहाँ पर मैं पहले भी आया, लेकिन यहाँ पर काफ़ी साल हो गए इसको लगे हुए, लेकिन फ्रूट मुझे आज देखने को मिले और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया इन फ्रूट्स को देखकर। एक बार ये जब बड़े हो जाएंगे तब एक बार और विज़िट करूँगा मैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो अभी यहाँ जा रहे हैं मक्की सोयाबीन ओढ़ने के लिए, बोने के लिए। 2 बोरी लेके आए हैं। अभी वही है 1569। तो हमने अभी यहाँ पे बुआई वापस स्टार्ट कर दी है। ये अभी तो शुरू वाला पलटा ही जा रहा है। तो इसमें चेक कर लेते हैं कैसे क्या सोयाबीन गिर रही है। ये यहाँ पे एक ये तो ये सड़ गई। ये जो सड़ी है ना, ये सड़ी वाली से, ये जो अभी ये नई गिरी, ये है नई वाली। ये नई वाली गिर तो बढ़िया रही है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक जैसी, देख सकते हैं आप, एक जैसी बढ़िया ही गिर रही है। ये जो सड़ गई है सोयाबीन, गिर तो सही ही रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे सड़ गई है। ये हमने ओरा जो पहले ओर दिया था वो वाला है, जो पहले बो दिया था वो वाला। इसमें मैं आपको खुद के दिखाता हूँ। ये इसका तो अंकुरण हो गया है। ये देख सकते हैं, इसका तो अंकुरण हो गया। बाकी ये वाली देखिए, ये वाली सड़ गई। ये वाली सोयाबीन सड़ गई। तो ये सड़ी इसलिए है क्योंकि जिस दिन हमने इसको बोया था उस दिन पानी गिर गया। उसके दूसरे दिन बहुत खतरनाक वाला, मतलब बहुत ज़ोर से भी पानी गिर गया। उसके दूसरे दिन भी, यानी 2 दिन पानी गिरने की वजह से ये सड़ गई। अगर 2-3 दिन पानी नहीं आता तो अंकुरित हो जाती बढ़िया और चल जाती। लेकिन अब पानी गिर गया है तो ये भी एक समस्या है। अब ये जो इसका बीज है उसके अलग से पैसे लगे, ये नया लाए इसके अलग से पैसे लगे, मतलब खर्चे ही खर्चा। किसान की ज़िंदगी ऐसी है, बिना खर्चे के तो काम नहीं चलता। यूँ मान लो एक ही बार में 20-25 हज़ार की चाटी पहना गई। क्या कर सकते हैं, नेचर के आगे तो चल नहीं सकते अपन। पानी आया, गिरा, ख़राब हुई सोयाबीन तो नई ला के बो रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता। अभी इतना है ना, अभी ये इधर से इतना है ना, वापिस वही वाला टाइम। आज तो रात हो जाएगी। उस दिन तो भले हम 5 बजे पानी आ गया था इसलिए घर चले गए थे, लेकिन आज तो रात होने ही वाली है।
यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए काम रोक दिया, पीछे एक सलिया बांधने के लिए। दो पलटे आए थे, है कि नहीं। तो यहाँ पे पानी ने हमारा सारा ही काम ख़राब कर दिया। हमें डबल से बोनी पड़ रही है और डबल से खर्चा हो रहा है, ये बिना किसी बात के ही। अगर उस दिन पानी नहीं आता तो अभी तक तो सोयाबीन निकल भी जाती बाहर, पर इसकी ऐसी तैसी पानी आ गया तो उससे लफड़ा पड़ गया। अब बो रहे हैं डबल, देखते क्या होता है। वैसे अभी 3-4 दिन तो पानी नहीं है तो काम चलना चाहिए, पर अगर पानी गिर गया तो उसका तो कुछ नहीं कर सकता। मतलब यूँ मान लो 15 घंटे निकल जाते हैं ना बोने के बाद, और उसके बाद अगर पानी आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी उस दिन जिस दिन हम बो रहे थे वहाँ तक बुआई थी और पानी आ गया तो वो लपड़ा पड़ गया। फिर वो दूसरे दिन वो उस कोने में बोई थी, और कोने में बोने के बाद यूँ मान लो अब दिन में 2-3 बजे के आसपास वापस पानी आ गया, और वो जो पानी था वो बहुत ही तगड़ा वाला था। उसकी वजह से जो है ये वापस गीली हो गई, काम ही ख़त्म हो गया, इसका सड़ गई है। क्या करें अब, वापस से डबल खर्चा हो रहा है ये हमारा। ये दूसरी बुआई में बहुत ही ज़्यादा हमको समस्या आ रही है। तो समस्या ये आ रही है कि अगर इसको ज़्यादा गहराई में डाल दी तो ये बाहर नहीं निकल पाएगी, और अगर ऊपर से डाल दी तो मतलब वो अंकुरित नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऊपर सूखा आ गया ये। अब क्या करें समझ में नहीं आ रहा। और अगर इसको मीडियम पे भी डाले तो मीडियम पे भी दिक्कत ही है, लेकिन सेट नहीं हो पा रही है अभी थोड़ी सी। अगर सेट हो जाए तो बहुत ही जल्दी हमारा काम निपट सकता है, लेकिन अभी सेट होने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे सौरव जोशी के फैन हमको कुछ समझा रहे हैं। बता, ये सौरव जोशी का एक घर है नया वाला, ठीक है। अब उसके कितने घर है ये भी नहीं पता मुझे, पर मैं बता रहा हूँ फिर भी जहाँ तक मुझे आइडिया। एक पुराने घर में जहाँ वो रहते थे ना, उसको छोड़ के वो नए घर में आ गए। नए घर के पास एक सड़क जा रही है यहाँ पर ऐसे, हाँ, तो ये सड़क के इधर की साइड वाला घर भी उन्होंने ले लिया। हाँ। अब मैं फिर भी बता रहा हूँ कितने घर है वो मुझे नहीं पता। फिर ये घर हो गया एक घर वो पुराना, 2 न ये यहाँ पर 3 हो गया। हाँ। इस घर के सामने बड़ी सड़क भी उसकी है, उसके हाँ। सामने जो बड़ा प्लाट था ना एक, हाँ। अब क्या पता कितने बीघे का प्लाट है, 1-1.5 का तो लग ही रहा है, तो वो भी उसने ले लिया सब। मतलब वो वहाँ पे 150 घर आराम से बना सकता है, आराम से बना सकता है, लेकिन वो उसके ब्लॉग में देखा था मैंने कि वो 150 घर बना। वो सिर्फ खेती करेगा यहाँ पर। अच्छा, बाकी इतनी जानकारी नहीं। अगर मैंने उसका आज वाला ब्लॉग देखा उसमें तो वो कुलानी की आज गाड़ी ले आया नहीं, वो ले आया, पर मैंने जिसका आज वाला ब्लॉग देखा वो कह रहा है इसमें ऑफ रोडिंग का बनाएगा वो कुछ। वो नहीं, मेरे को तो खेती बाड़ी की बोल रहा था। अरे नहीं, वो कह रहा था, उसकी दादी को कह रहा था कि यहाँ ऑफ रोडिंग का। अच्छा, वो 8:17 पे बोल रहा था। हाँ, वो 8 बज रहे थे। हाँ, 8 मतलब अच्छा 8 मिनट 17 सेकंड पे वो कह रहा था। हाँ, 8 मिनट 17 सेकंड, वो इतने एग्जैक्ट याद नहीं रहते फिर भी। तो ये वाली साइड तो हो गई है, 2 पलटे और हैं, अब चलेंगे उस तरफ। और ये धूप इतनी पड़ रही, गर्मी लग रही खतरनाक, पर किसान है मित्र, इतना तो सह सकते हैं। वहाँ का हो चुका है, अब यहाँ शुरू कर रहे हैं वापस। यहाँ पे 3 पलटे हो गए हैं और सोयाबीन थोड़ी कम पड़ने की आशंका लग रही है हमको। तो हम जो है मशीन के गियर कम कर देंगे, उसकी वजह से सोयाबीन थोड़ी कम गिरेगी और पूरे खेत में आ जाएगी। तो हमने तो यहाँ पे सोयाबीन बो दी। हमारे जैसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जो कम खेती करते हैं, तो उनके लिए यूँ है कि सोयाबीन दूसरी बार ना बो के कुछ और चीज़ बो दे, उड़द, मक्का, मूंगफली, ऐसा कुछ। वरना इस सोयाबीन में तो बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्क वाला काम हो जाएगा। सोयाबीन का थोड़ा डर लगता है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से जो है सोयाबीन नहीं हो रही है, तो इस साल भी आशंका कम ही लग रही है सोयाबीन, क्योंकि इल्ली का प्रकोप जो है इस साल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ऐसा बताया है भविष्यवाणी वगैरह में। इतना फॉलो तो नहीं करते हैं, पर बताया है, तो हो सकता है कि इल्ली का प्रकोप ज़्यादा हो, बारिश कम हो। तो अगर आपकी भी ऐसी सोयाबीन सड़ गई है तो वापस से सोयाबीन का रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया तो मक्का या मूंगफली में से कुछ, दोनों में से, ये दोनों ही बेस्ट चीज़ है, इन दोनों में से कुछ एक चीज़ बो दो। अब आ गई है समस्या, ये इस बोरी में है
25 से 30 किलो सोयाबीन पेटी में, 15-20 किलो 30 किलो पेटी में भी है, और अभी इतना हिस्सा और है। तो क्या लगता है, मेरे को तो नहीं लगता हो पाएगा। जो अपने टुकड़ी में बोया था उसमें भी जो है यही सोयाबीन थी, और बोने के बाद भी उसमें भी पानी गिरा था। तो उसका जाके हाल देखना है, ख़राब हुई है क्या हुई है, वो तो मैं कल सुबह जाके देखूँगा। अभी तो यहाँ पे अपनी दूसरी बुआई का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। वो ट्रैक्टर जा रहा है, वहाँ पे एक गेट और है, तो वहाँ से इसे घूम के आ जाएगा। तो अपनी यहाँ पे हो चुकी है डबल से बुआई कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, या फिर एक और नई परेशानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल।